दूसरे चरण के मतदान में क्यों शुभेंदु अधिकारी को घेर लिया टीएमसी कार्यकर्ताओं ने। अब बीजेपी वाले क्यों कहने लगे हैं कि बूथ के आसपास जितने भी लोग दिखाई दे रहे हैं वो वोटर है ही नहीं। अजीब सा माहौल हो गया है दोस्तों। दूसरे चरण के मतदान में बंगाल में जो बातें विपक्ष बोलता है वो बातें बीजेपी वाले बोल रहे हैं, और जो बातें सत्ता पक्ष बोलता है यानी कि बीजेपी के लोग बोलते हैं वो टीएमसी के लोग बोल रहे हैं। शुभेंदु अधिकारी वर्सेस ममता बनर्जी। भवानीपुर की यह सीट इतनी हाई प्रोफाइल हो चुकी है कि सुबह से ममता बनर्जी अलग अलग पोलिंग बूथ पर जाकर जायजा ले रही हैं, हालात को समझ रही हैं और लगातार आरोप लगा रही हैं चुनाव आयोग पर भी, बीजेपी पर भी। सेम ऐसे ही आरोप शुभेंदु अधिकारी भी लगा रहे हैं। शुभेंदु अधिकारी जब अपने पोलिंग बूथ पर भवानीपुर के एक पोलिंग बूथ पर जायजा लेने के लिए पहुंचे कि पोलिंग ठीक से हो रही कि नहीं हो रही है, हालत ये हो गई कि वहां पर कुछ लोगों ने उनको घेर लिया, जय बांग्ला के नारे लगाने शुरू कर दिए, जिसके बाद शुभेंदु अधिकारी नाराज हो गए कहते हुए कि ये सारे के सारे बांग्लादेशी मुसलमान हैं। हैरानी इस बात की है दोस्तों कि बांग्लादेशी मुसलमान अगर बांग्लादेश की सीमा वाले जिलों से बीजेपी वहां पर पोलिंग बूथ पर इस तरह के आरोप लगाती तो फिर भी समझ में आता, लेकिन कोलकाता के भवानीपुर में अगर बांग्लादेशी मुसलमान आकर शुभेंदु अधिकारी का विरोध कर रहे हैं, उनको वहां से जाने पर मजबूर कर रहे हैं, तो बड़ा सवाल यह है कि इतना बड़ा सुरक्षा का तंत्र जो खड़ा किया गया है चुनाव आयोग द्वारा, क्या शुभेंदु अधिकारी उस पर सवाल खड़े कर रहे हैं या फिर ये कोई खींच है? और कैसे टीएमसी ने प्रधानमंत्री मोदी को चैलेंज कर दिया कि दूसरे चरण के मतदान के बाद क्या प्रधानमंत्री मोदी अपने पद से इस्तीफा देंगे? सब कुछ मैं विस्तार से आपको बताने वाली हूं, लेकिन इस वक्त की अहम खबर आपके सामने में रख देती हूं दोस्तों। भवानीपुर में इस वक्त जबरदस्त आरोप प्रत्यारोपों का दौर तो जारी ही है। ममता बनर्जी आरोप लगा रही है बीजेपी पर, चुनाव आयोग पर कि भाई इतनी फोर्स लगा दी कि यहां पर हालात इतने खराब कर दिए कि एक तरह से डराया जा रहा है, धमकाया जा रहा है उनके वोटर्स को, उनके जो वर्कर्स हैं सुबह से उनको घर से निकलने नहीं दिया जा रहा, उनको प्रभावित करने की कोशिश की जा रही है। वहीं दूसरी ओर शुभेंदु अधिकारी एक पोलिंग बूथ पर पहुंचे तो वहां उनका विरोध हो गया, जय बांग्ला के नारे लगाकर उनको वहां से भगा दिया गया। तो शुभेंदु अधिकारी ने वहां से निकलते हुए ये कहा कि दरअसल ये जितने भी लोग हैं जो उनका विरोध कर रहे हैं यहाँ के लोकल नहीं है, ये सब बांग्लादेशी मुसलमान हैं। हालत ये हो गई दोस्तों कि कुछ वीडियोस भी वायरल की जा रही हैं। ये वीडियो बीजेपी समर्थक वायरल कर रहे हैं कहते हुए कि भवानीपुर में टीएमसी जो वर्कर है टीएमसी के, शुभेंदु अधिकारी की मूवमेंट को लेकर इस तरह का दबंग व्यवहार कर रहे हैं और सेंट्रल फोर्सेस ने बहुत जबरदस्त तरीके से उनको कुछ इस तरह से निशाने पर लिया। काफी वहां पर मीडिया के लोग भी हैं। हालांकि दिलचस्प है कि बीजेपी और टीएमसी दोनों की तरफ से वादे और दावे किए जा रहे हैं कि देखिए दोनों के जो पोलिंग बूथ के पास जो वॉलंटियर्स होते हैं दोनों की मेजें खाली हैं। अच्छा, टीएमसी भी दावा कर रही है कि देखिए बीजेपी का रुझान दिखाई दे रहा है इस तरह के हालात में, और बीजेपी भी दावा कर रही है कि देखिए कोई नहीं है पोलिंग बूथ पर, झांकने के लिए भी कोई नहीं है, और ये सुबह से लगातार हो रहा है। लेकिन महत्वपूर्ण ये है दोस्तों कि इस पूरे हालात में कुछ ऐसी खबरें भी आई हैं जो जाहिर तौर पर अच्छी नहीं है। तो टीएमसी ने दावा किया कि कोलकाता की जो इंटाली विधानसभा है, यहां पर मैं भी गई थी लोगों का पब्लिक ओपिनियन जानने के लिए, यहां पर महिलाओं के साथ दुर्व्यवहार किया गया है। तेरा बाप कितना दूध पिलाया है, देखते हैं, इस तरह की भाषा का इस्तेमाल किया जा रहा है वो लोग जो पोलिंग के लिए आए थे करने के लिए उनके द्वारा, और ये सब कुछ वल्गर बातें जो हैं बीजेपी द्वारा की जा रही हैं, ये टीएमसी का दावा है, मतलब बीजेपी के लोग ये सब कुछ कर रहे हैं। और दोस्तों मैं आपको बता दूं, कोलकाता की सीटें हैं ये, भवानीपुर में जो हालात हैं वो भी कोलकाता की सीट है, और इंटाली विधानसभा भी कोलकाता की सीट है, और कोलकाता वो गढ़ है ममता बनर्जी का जिसपे क्लीन स्वीप की थी, 11 की 11 सीटें टीएमसी ने जीती थी। और यहाँ पर हाई वोल्टेज ड्रामा आज सुबह से देखने को मिल रहा है। हालात ये हो गए हैं कि टीएमसी को आरोप लगाने पड़ रहे हैं कि देखिए बीजेपी के लोग धमका रहे हैं और टीएमसी के उम्मीदवार उनको भगाया जा रहा है वहां से, और उनको कहना पड़ रहा है कि यहाँ बांग्लादेशी मुसलमान आ गए उनको घेरने के लिए। अच्छा, बांग्लादेशी मुसलमान आ गए हैं तो बड़ा सवाल ये कि तो सेंट्रल जितनी फोर्सेस वहां पर लगी है उन पर अपने आप में सवाल खड़ा कर रहे हैं शुभेंदु अधिकारी। दोस्तों इसके बाद जब शुभेंदु अधिकारी का विरोध हुआ तो शुभेंदु अधिकारी भी नारे लगाने लगे, और कोलकाता में शुभेंदु अधिकारी नारे लगाए हैं, जय श्री राम, हिंदू हिंदू भाई भाई, शुभेंदु अधिकारी ने नारे लगाए। दरअसल शुभेंदु अधिकारी पिछले कई दिनों से लामबंदी कर रहे हैं कि जो हिंदू है, जो सनातन वोटर है, वो एकदम इंटैक्ट है बीजेपी के साथ। तो हमारे यहाँ जो नारा है हिंदू मुस्लिम भाई भाई का नारा है, लेकिन शुभेंदु अधिकारी जो नारे लगा रहे हैं कोलकाता की सड़कों में वो है
हिंदू हिंदू भाई भाई। अच्छा, महत्वपूर्ण यह भी है कि चुनाव आयोग ये सब कुछ देख रहा है कि नहीं देख रहा। खुलेआम वोटिंग के दिन हिंदू हिंदू के नारे लगाए जा रहे हैं, वोटिंग के दिन हो रहा है ये सब। और ये सब कुछ तब हुआ है दोस्तों जब शुभेंदु अधिकारी की टीएमसी के कार्यकर्ताओं के साथ झड़प हुई है, जिनको शुभेंदु अधिकारी बांग्लादेशी मुसलमान कह रहे हैं। यही आपत्ति है टीएमसी की कि दरअसल जितने भी बांग्ला बोलने वाले लोग हैं सबको बीजेपी बांग्लादेशी बोलती है, और इसी मुद्दे पर टीएमसी ने चुनाव लड़ा है। हालांकि अब तो खैर चुनाव प्रचार खत्म हो गया, लेकिन शुभेंदु अधिकारी अभी भी इस तरह के मूड में दिखाई दे रहे हैं। दोस्तों, दोपहर 1 बजे तक का दूसरे चरण का मतदान बताता है कि न केवल वोटर्स में बड़ा उत्साह है, बल्कि ये उत्साह दोनों ही पार्टियों को परेशान भी कर सकता है और खुश भी, क्योंकि 1 बजे तक दूसरे चरण का मतदान प्रतिशत है 61.11, यानी कि 61%। लेकिन इन सब के बीच प्रधानमंत्री मोदी को मिल गया है इस्तीफा देने का चैलेंज। राज्यसभा से टीएमसी के सांसद हैं डेरेक ओब्रायन, उन्होंने एक बयान दिया है वोटिंग शुरू होने से पहले ही सुबह प्रधानमंत्री मोदी को चैलेंज देते हुए कि क्योंकि प्रधानमंत्री ने सभी विधानसभा सीटों में प्रचार के वक्त कहा था कि आप कैंडिडेट मत दीजिए, देखिएगा, मुझे वोट दीजिएगा, और क्योंकि 4 मई को बीजेपी की सरकार नहीं बन रही है और टीएमसी की सरकार आ रही है, और क्योंकि प्रधानमंत्री ने अपने नाम पर वोट मांगा है, तो क्या प्रधानमंत्री अपने पद से इस्तीफा देंगे? है हिम्मत? नरेंद्र, आपने अनाउंस किया था बंगाल की सभी 294 सीट्स पर आप ही कैंडिडेट है। बड़ी बड़ी बात छोड़िए, ये चैलेंज स्वीकार कीजिए। 4 मई को जब ममता बनर्जी और टीएमसी बंगाल जीतेंगे, प्रधानमंत्री पद से रेजिग्नेशन दीजिए। है दम? तो वादे अपनी तरह के हैं, दावे अपनी तरह के हैं, और लगातार झड़पों की खबर भी आ रही है। हालांकि मैं आपको बताऊं दोस्तों, अमूमन जिस तरह से बंगाल चुनाव में खबरें आती रही हैं हिंसा की, उस बनस्पत तो इस बार के चुनाव में बहुत ही कम खबरें आ रही हैं। हालांकि पहले चरण से ज्यादा खबरें आ रही है दूसरे चरण के मतदान में, क्योंकि ये चरण निर्णायक भी बहुत है। कल ही मैंने आपको इस खबर के जरिए बताया था कि बीजेपी के लिए हर हाल में इस चरण से 50 से ऊपर सीटें जीतना जरूरी है, अगर वो दावा कर रही है कि उसने पहले चरण से 100 सीटें जीत ली हैं। क्यों? क्योंकि जो जादुई आंकड़ा है जीत का, उसके लिए कम से कम उसको 150 सीटें चाहिए, और यही वो सीटें हैं जिसमें ममता बनर्जी ने बहुत ही बढ़िया परफॉर्म किया था पिछले विधानसभा में। हालांकि बीजेपी कहती कि कोविड की वजह से वो वहां तक रीच आउट नहीं कर पाई। कोविड की दूसरी लहर चल रही थी जब बंगाल के चुनाव हो रहे थे, और इस बार बीजेपी ने वहां बहुत रीच आउट करने की कोशिश की है। लेकिन जिस तरह की झड़पों की खबरें आ रही हैं, अलग अलग इलाकों से आ रही हैं, मैं केवल कोलकाता की सीटों की बात नहीं कर रही हूँ, जहां जहां वोटिंग हो रही है वहां से आ रही है। इस बार दोनों तरफ से आरोप लगाए जा रहे हैं। बीजेपी वाले कह रहे हैं, टीएमसी वाले कर रहे हैं, टीएमसी वाले कह रहे हैं, बीजेपी वाले कर रहे हैं। अमूमन बीजेपी की तरफ से ऐसी कभी खबर नहीं आती कि मशीन की टैंपरिंग की जा रही है, लेकिन आज सुबह मैंने आपको एक खबर भी दिखा दी जिसमें बीजेपी के आईटी सेल के मुखिया अमित मालवीय ने बाकायदा की वीडियो शेयर किए, कहते हुए कि मशीन को टैंपर किया जा रहा है, और जहां पर बीजेपी के उम्मीदवार का नाम लिखा होता है उस हिस्से में बटन दबाने के लिए ऑप्शन नहीं है। और ये वही सीट है, फाल्टा विधानसभा, जो जहांगीर खान की सीट है, जो पिछले 24 घंटे में काफी सुर्खियों में रहे हैं। ये बताता है दोस्तों इस वक्त कितना ये जो चरण का मतदान है, दूसरे चरण का मतदान है, कितना हाई वोल्टेज है, और सब कुछ दोनों पार्टियों का स्टेक्स पर लगा है। आपको क्या लगता है दोस्तों, जो टीएमसी के राज्यसभा के सांसद डेरेक ओब्रायन ने चैलेंज दिया है प्रधानमंत्री को कि जब बीजेपी चुनाव हारेगी, ये उनका दावा है, तो क्या प्रधानमंत्री इस्तीफा देंगे? क्योंकि उन्होंने अपने नाम पर वोट मांगा है हर सीट में। कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। और इसके अलावा मैं आपको बता दूं दोस्तों, क्योंकि बंगाल चुनाव में मैं फील्ड में उतरी थी, शाम को 6:30 बजे आप मेरा एग्जिट पोल भी चैनल में जरूर देखिएगा। मैंने क्या पाया और मेरे हिसाब से किसकी बन रही है सरकार।